फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू टॉपर। फ्रेंड्स, सीडीपीओ और बीपीएससी के लिए जो करंट क्वेश्चंस की छोटी सी श्रृंखला हम चला रहे हैं उसका ये छठा सेट है। 5 सेट ऑलरेडी हमने आपके लिए अपलोड कर दिए हैं और आपको उनका भरपूर लाभ भी मिल रहा है। तो चलिए इस सेट को शुरू करते हैं। आज के हमारे इस सेट का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कथा संग्रह मंगेतर का मोबाइल के लिए प्रेमचंद पुरस्कार किसे दिया गया है। देखिए, मंगेतर का मोबाइल इस नाम का जो कथा संग्रह है ये है अशोक कुमार प्रजापति का और इन्हें ही इसके लिए प्रेमचंद पुरस्कार दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 प्रश्न बन रहे हैं। पहला तो ये कि मंगेतर का मोबाइल के रचयिता कौन है, अशोक कुमार प्रजापति। दूसरा प्रश्न बनता है कि मंगेतर का मोबाइल को कौन सा पुरस्कार मिला है, प्रेमचंद पुरस्कार। तीसरा प्रश्न ये बनता है कि प्रेमचंद पुरस्कार किसे दिया गया है या कौन सी किताब को दिया गया है, वो है अशोक कुमार प्रजापति द्वारा रचित मंगेतर का मोबाइल को। दूसरा प्रश्न है, बिहार में 8वां किसान रेडियो कम्युनिटी सेंटर कहाँ खोलने की घोषणा की गई। देखिए, बिहार में रेडियो कम्युनिटी सेंटर 7 ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, 8वां खोलने की घोषणा की गई है कटिहार में। अगला प्रश्न है, एग्रीकल्चरल टुडे द्वारा किस जिला स्थित कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। एग्रीकल्चरल टुडे द्वारा किस जिला स्थित कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चरल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। ये जिला है बी, रोहतास। रोहतास में है कृषि विज्ञान केंद्र जिसे एग्रीकल्चरल टुडे के द्वारा इको एग्रीकल्चरल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। देश में ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 लाने वाला पहला राज्य कौन सा बना। ये हमारा बिहार बना है। ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 लाने वाला पहला राज्य बना है बिहार। भारतीय रेलवे के बेड़े में मधेपुरा निर्मित किस 100वें 12,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन को शामिल किया गया। भारतीय रेलवे के बेड़े में मधेपुरा में निर्मित किए गए किस 100वें क्रमांक का 12,000 हॉर्स पावर वाला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन शामिल किया गया। ये इंजन है WAG-12B। WAG-12B। बिहार के किस जगह पर BS6 ईंधन का उत्पादन किया जाएगा। हमें बताना है कि बिहार के कौन सी जगह पर BS6 ईंधन का उत्पादन किया जाएगा। ये उत्पादन किया जाएगा बरौनी में, बरौनी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस गैर फीचर फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए चुना गया है। प्रश्न है कि बिहार के किस गैर फीचर फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये फिल्म है मधुबनी स्टेट ऑफ कलर्स। मधुबनी स्टेट ऑफ कलर्स। आप जानते हैं कि बिहार की मधुबनी पेंटिंग काफ़ी प्रसिद्ध भी है और इसी पर गैर फीचर फिल्म बनी मधुबनी स्टेट ऑफ कलर्स, जिसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए चुना गया। अगला प्रश्न देखते हैं, अंधविश्वास के खिलाफ देश भर में अभियान चलाने के कारण बिहार के किस व्यक्ति का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस हैं बंटी कुमार, जगदीश कुमार, मंटू कुमार या रश्मि सिन्हा। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। अंधविश्वास के खिलाफ देश भर में अभियान चलाने के कारण बिहार के किस व्यक्ति का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इसका सही उत्तर है सी, मंटू कुमार। बिहार में जल जीवन हरियाली जागरूकता अभियान की शुरुआत 2019 में कब से की गई। ये शुरुआत की गई थी 2019 में 9 अगस्त से, 9 अगस्त 2019 से। किस देश के साथ मिलकर बिहार कृषि में शोध संरक्षण करेगा। बिहार कृषि में शोध संरक्षण करने के लिए 2 देशों के साथ हाथ मिला चुका है। ये दोनों देश हैं अमेरिका और इंग्लैंड, यानी ए और बी दोनों ही इसका सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस इसमें से मनाया जाता है 16 जून को। 16 जून इसका सही उत्तर है। विश्व दाता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का 14वां सर्वाधिक परोपकारी देश इनमें से कौन सा है। देखिए, विश्व दाता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का 14वां सर्वाधिक परोपकारी देश है भारत, हमारा भारत। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में
जो बेल आइकन का बटन है उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। 13वां प्रश्न है फ्रेंड्स कि बॉलीवुड के जाने माने किस अभिनेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। हमें बताना है कि बॉलीवुड के जाने माने किस अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता का 97 यानी 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये हैं चंद्रशेखर वैद्य। चंद्रशेखर वैद्य थे। किस देश ने एक बार फिर से गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। हमें बताना है कि कौन सा देश है जिसने फिर से गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया है। ये देश है इजराइल। इजराइल ने एक बार फिर से गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक स्टार्ट कर दी है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ट्रैकर के मुताबिक कोविड-19 के कारण 6 लाख मौतें दर्ज करने वाला पहला देश इनमें से कौन बन गया है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ट्रैकर के मुताबिक कोविड-19 के कारण 6 लाख मौतें दर्ज करने वाला पहला देश कौन सा बन गया। ये देश बना है अमेरिका। बी, अमेरिका। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर आपके लिए बिहार स्पेशल के बहुत सारे सेट उपलब्ध हैं। इसके साथ ही साथ 67 बीपीएससी के लिए बहुत सारे टेस्ट भी हमने कवर कराए हैं, जो कि बीपीएससी और सीडीपीओ दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। साथ ही फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने बिहार ज्योग्राफी की भी श्रृंखला शुरू की है, जिसमें मैंने खुद अपने हैंड रिटन नोट्स के साथ बिहार की ज्योग्राफी को चैप्टर्स में डिवाइड करके अध्याय में बांटकर अभी तक मैंने 4 अध्याय पूरे करा दिए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, न केवल पीटी बल्कि मेंस में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। और ये पूरा ज्योग्राफी मैं कंप्लीट कराऊंगी। बिहार हिस्ट्री पर भी मैं काम कर रही हूँ, उसको भी मैं अध्यायवार आंदोलनों के हिसाब से डिवाइड करके आपके लिए लेके आ रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही चुके हैं आप, इसको अपना ढेर सारा प्यार दें, हमारे वीडियोज़ पे कमेंट करें, हमें बताएं कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारे वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं, आपको इससे फ़ायदा हो रहा है या नहीं, ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले, मुझे प्रोत्साहन मिले। फ्रेंड्स, 16वां प्रश्न है सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लैंगिक समानता के मामले में किस राज्य को भारत में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। ये घोषित किया गया है राज्य छत्तीसगढ़। जी हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लैंगिक समानता के मामले में छत्तीसगढ़ को भारत में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। 17वां प्रश्न है जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है अक्षय कुमार को। अक्षय कुमार कोई नया नाम नहीं है, जाना माना नाम है, आप सभी इनसे बहुत अच्छे से परिचित हैं। आए दिन ये विभिन्न चीज़ों में ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त होते रहते हैं। फ्लिपकार्ट ने इनमें से किस राज्य सरकार के साथ चिकित्सा से जुड़ी वस्तुओं को ड्रोन के जरिए पहुंचाने का समझौता किया है। फ्लिपकार्ट ने किस राज्य के साथ चिकित्सा से जुड़ी वस्तुओं को ड्रोन के जरिए पहुंचाने का समझौता किया है। ये समझौता किया गया है तेलंगाना के साथ। जी हाँ, फ्लिपकार्ट ने तेलंगाना राज्य के साथ इस बात का समझौता किया कि चिकित्सा से, मेडिकल से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं वो ड्रोन के जरिए पहुँचाई जाएंगी। नीति आयोग की ओर से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक समानता में कौन सा प्रदेश अंतिम स्थान पर रहा। देखिए, अंतिम स्थान पे अक्सर जब भी हम कुछ पढ़ते हैं ना, तो मैक्सिमम मामलों में अंतिम स्थान पे बिहार ही मिलता है, और यहाँ भी बिहार ही आंसर है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किस ग्रह के लिए एक नए एनविजन मिशन की घोषणा की है। यूरोपीय एजेंसी ने किस ग्रह के लिए एक नए एनविजन मिशन की घोषणा की है। ये घोषणा की गई है शुक्र ग्रह के लिए, यानी वेनस के लिए। फ्रेंड्स, आपको इसके साथ ही बताना है कि भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम क्या है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का पूरा नाम क्या है, आपको ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, एक बात बता दूं, आप अक्सर मुझे कमेंट्स मिलते हैं कि मेरी आवाज़ अच्छी है या मेरी आवाज़ से आप लोगों को काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स, मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत है, और मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़कर। तो आप प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, मुझसे कमेंट्स के थ्रू आप बातें कर सकते हैं। मैं सबकी कमेंट्स पढ़ती हूँ, सबकी बातें सुनती हूँ, तो इन कमेंट्स के ज़रिए आप मुझे मोटिवेशन ज़रूर दें।
चलिए 21वां प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया है? कौन सी राज्य की सरकार है जिसने कोविड-19 महामारी के विषय में लोगों में जागरूकता को बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति नाम से एक अभियान शुरू करने का फैसला किया है, शुरू कर दिया है? ये राज्य है मध्य प्रदेश, बी मध्य प्रदेश। 22वां प्रश्न है, भारत और किस देश ने हाल ही में भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? हमें बताना है कि भारत के साथ किस देश ने अभी हाल में ही भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर यानी MOU पर हस्ताक्षर किए? ये देश है कुवैत, सी कुवैत। अगला प्रश्न देखते हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने स्टेफानोस सित्सिपास को हराकर 5 साल के बाद फिर से फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है? हमें बताना है कि कौन से टेनिस खिलाड़ी ने स्टेफानोस सित्सिपास को हराकर 5 साल के बाद फिर से फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। ये कमाल करने वाले खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविक। अगला प्रश्न है, किस देश के तैराक काइली मैककेन ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में 57.45 सेकेंड का समय निकालकर नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है? हमें बताना है, सिंपल सी बात है कि तैराक काइली मैककेन के बारे में हमें बताना है कि ये किस देश के हैं और इन्होंने हाल ही में क्या किया, 100 मीटर बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में 57.45 सेकेंड का समय निकालकर इन्होंने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये हैं ऑस्ट्रेलिया के। किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? हमें बताना है कि कौन सी भारतीय महिला पहलवान है जिन्होंने पोलैंड ओपन में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया। ये करने वाली हैं विनेश फोगाट। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। आंसर तो मैंने बता ही दिया। देखिए ऑप्शन ए सही है, विनेश फोगाट। अगला प्रश्न है, भारत के नीरज चोपड़ा ने पुर्तगाल में लिस्बन के सिडे डी लिस्बोआ में भाला फेंक प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? भारत के नीरज चोपड़ा ने, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और सबकी जुबान पे है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और इस तरीके से पहला स्वर्ण पदक इस मामले में ये ले आए। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के कौन से बॉलर ने एलिस्टर कुक के रिकॉर्ड को तोड़कर देश के लिए सबसे ज़्यादा मैच खेलने का नया रिकॉर्ड बनाया है? हमें बताना है कि इंग्लैंड के कौन से बॉलर हैं जिन्होंने एलिस्टर कुक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया और अपने देश के लिए सबसे ज़्यादा मैच खेलने का नया रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। ये हैं जेम्स एंडरसन। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? ई निर्माण नाम से पोर्टल और मोबाइल ऐप दोनों लॉन्च किया है गुजरात सरकार ने। विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? विश्व बैंक जो एक एस्टिमेट बनाती है उसके अनुसार 2022 में क्या अनुमान है कि भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? इसमें अनुमान लगाया गया है कि 7.5% की दर से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है कुल 2 साल के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारे आज के ये 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले सेट में जल्दी ही आपसे। तब तक के लिए वीडियोस देखते रहिए, अच्छे कमेंट्स देते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू।